कर आज करे सो अब फल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। जो काम कल करना है उस काम को आज कर लो और जो काम आज करना है उस काम को अभी कर लो। कारण क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। जैसे हमारा शरीर है, शिशु अवस्था में जब हमारा जन्म होता है, फिर धीरे धीरे बाल्यावस्था, पौगंडा अवस्था, युवा अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था। ये शरीर भी एक जैसा नहीं रहता है, धन भी हमारे पास एक जैसा नहीं टिका रहता है। कभी हमारे पास बहुत कुछ होता है, कभी कुछ भी नहीं होता है। बल भी हमारा नहीं टिका रहता है और तो और मृत्यु का भी कुछ पता नहीं रहता है। तो जब भी कोई शुभ काम करना हो तुरंत कर डालो। जब भी आपके मन में ये विचार आए हमें दान करना है, हमें तीर्थ यात्रा करनी है, हमें मंदिर बनवाना है, हमें ब्राह्मण की सहायता करनी है, हमें संत की सहायता करनी है, हमें गऊ की सहायता करनी है, हमें पड़ोसी की सहायता करनी है। कभी भी आपके मन में ये विचार आए तुरंत करो। अच्छा काम तुरंत करो और बुरा काम करने से पहले सोचो इस काम को हम करने जा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। अभी श्रीमद् भागवत कथा जो आपके बीच में हो रही है, इसका संकल्प कैसे हुआ, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। कई लोगों ने मुझसे पूछा, पंडित जी आपके साथ कुछ संस्था के द्वारा करवाया जा रहा है या कोई विशेष आपका जजमान है जिनके द्वारा करवाया जा रहा है या कोई ऐसा विशेष कार्य है जिसके लिए आप कर रहे हैं। तो मैं व्यास गद्दी पर बैठ करके आप लोगों को बिल्कुल सत्य कहूंगा, इसके द्वारा आपके बीच में श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प हुआ और आज से पाठ भगवान का प्रारंभ हुआ। मुझे इसी पीतमपुरा में कर्म कांड करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, भगवान के कथामृत का पान करते हुए, कथा को सुनाते हुए मुझे करीब 30 साल हो चुका है। हो सकता है आप लोगों के बीच में मैं युवा लग रहा हूँ, आप लोगों को लगता हो शायद मैं अभी 2-4 सालों से, लेकिन जो हमारे पुराने जानकार हैं, पीपी में, सीपी में, केपी में, कुछ ऐसे लोग जिनके घरों में मैं लगातार 30-32 सालों से जा रहा हूं और वहां पर जाते हुए उनके यहाँ पर कर्मकांड पूजा पाठ कर रहा हूं। अब इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ कि कथा करना चाहिए। अचानक एक दिन रात्रि की बात है, करीबन 3-3:30 बजे के करीब अचानक एक दिव्य आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ। वो एक ऐसी आकृति थी जो न जमीन में थी न आसमान में थी और बीच में आकर के सफेद रंग में धुएं के आकार में आकर के प्रकट हो गई और कहा कि उठो, तुम क्यों सोए हुए हो। मैंने कहा निद्रा का समय है, सो रहा हूं। बोले नहीं, तुम्हारा जो जन्म हुआ है इस धरती पर, तुम जो आए हो इस धरती पर सोने के लिए नहीं आए हो। तो किस लिए आए हो।
दूसरों को जगाने के लिए आए हो। आज समाज जो सो रहा है, आज समाज में जो अराजक तत्व फैल गई है, आज समाज जो पथ भ्रष्ट हो रहा है, अनेक धर्म, अनेक पंथ, अनेक मजहब, अनेक भांति भांति के लोग मेरा शरण भूल करके कहीं और जा रहे हैं। तो तुम्हारा जन्म, स्वयं तुम्हारा जन्म दूसरों का जागने के लिए हुआ है, दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए हुआ है। और उठो, पितृपक्ष आने वाला है, उसमें तुमको श्रीमद् भागवत कथा करनी है। मैंने कहा ये तो वही बात हो गई जैसे पंडित श्रीधर को माता वैष्णव ने स्वप्न में आकर के कहा, जाओ पंडित श्रीधर, पूरे गांव में भंडारा बोल दो। पंडित जी के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, पर पंडित जी ने माता का अनुसरण किया, माता वैष्णव का ध्यान किया और उनके ऊपर विश्वास करके, उनके ऊपर भरोसा करके पूरे गांव में बोल दिया, कल हमारे घर पर भंडारा है। लोग बड़े आश्चर्य के कि जिसके यहाँ खाने को दाना नहीं, इतना छोटा सा घर है, वो क्या भोजन कराएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही भगवत प्रेरणा, भगवान नारायण ने मुझे आदेश दिया कि मैं श्रीमद् भागवत कथा करती हूँ। कथा तो मैं कई कर चुका हूँ और करीबन 15-16 सालों से मैं कथा कर रहा हूँ। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, अन्य कथा, सत्संग। लेकिन मैंने कहा ना मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा है, ना मेरे साथ कोई ऐसी संस्था है जिसके द्वारा मैं ये कार्य करूं। और मैं अगर किसी से कहता हूं कि भैया मैं श्रीमद् भागवत कथा करूंगा, आप मेरी सहायता करें, तो लोग संदेह भी कर सकते हैं। हो सकता है पंडित जी का निजी स्वार्थ हो, अपना नेम फेम बनाना चाहते हो, धन कमाना चाहते हो, शायद इसीलिए। पर मैं ये बात बिल्कुल सत्य कहता हूँ, उस अलौकिक आत्मा के द्वारा ये मुझे प्रेरणा हुई और मैंने अपने कुछ विशिष्ट भाइयों को अपना स्वप्न सुनाया। जैसे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में राजा को भगवान ने स्वप्न में कहा दोनों बच्चों को तुम छोड़ दोगे, उसी तरीके से हमारे कुछ भाइयों ने इसका समर्थन किया। बोले आप भागवत करें, हमसे जो सहायता होगी हम करेंगे। मैंने कहा क्या करेंगे? बोले भाई जो भी आप कहोगे हम सेवा करेंगे। मैंने उनको सेवा की लिस्ट थमाई। वो बोले हमसे इतना तो नहीं जो, लेकिन जिन्होंने कहा वो पीछे हो, जिन्होंने नहीं कहा वो आगे हो। अब ये भगवान का चमत्कार हुआ कि मैंने सभी जगह ये प्रचार किया जी, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के श्राद्ध पक्ष के पूर्णमासी तिथि के हमारे बीच में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। आप सबको आना है, आप सबका निमंत्रण है। तो ये उस अलौकिक आत्मा का प्रभाव है जिसके द्वारा ये प्रेरणा हुई है और उन्हीं की प्रेरणा के फलस्वरूप हमें जो है श्रीमद् भागवत कथा कहने का और सुनने का, सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यही एक कारण है। तो मुझे लगता है जैसे माता वैष्णव ने पंडित श्रीधर पर कृपा की थी, जैसे भगवान नारायण ने गजेंद्र ग्राह की रक्षा की थी, जैसे सुदामा की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की थी, जैसे माता शबरी की भगवान श्री राम ने भक्ति के द्वारा उनका जो है कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। हो सकता है वही फल स्वरूप भगवान मेरे द्वारा, आपके द्वारा इस कथामृत रसामृत के पान द्वारा हम लोगों को अनुग्रहित करना चाहते हैं। और भगवान की कथा तो ऐसी है कि कथा का अंत नहीं है और कथा का गुणानुवाद करना भी कोई बहुत बड़ी भगवान की जब कृपा होती है तभी प्राप्त होता है।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहै सुनई बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि